जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, दिल पर हाथ रख के सुने आप। जो बताने के लिए जा रहा हूँ ये कोई नहीं जानता। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब बड़े तकलीफ़ में हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो उन्होंने मुझे बताई, सबसे पहली चीज़, हम और आप बचपन से ये सुनते चले आए हैं कि ये जो सेलिब्रिटी वगैरह जो होते हैं और ये धर्मगुरु होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं या नेता लोग होते हैं, अगर इनको जेल में जाना पड़ता है तो इनका अलग ही सेपरेट रूम होता है, बड़े वीआईपी रूम होता है। हमने ये सुना है, वीआईपी तरीके से रहते हैं ये लोग, हमने ये सुना था, आपने भी ये सुना होगा। लेकिन हो सकता है ऐसा होता हो या नहीं। लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब एक आम कैदी की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसके अंदर। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब फ़र्श पे लेटते हैं, उनके, मुझे ये बताया गया फ़र्श पे लेटने से उनको तकलीफ़ बढ़ गई, उनके कमर का मड़का खिसक गया उनको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर एक अपडेट आप लोगों ने सुना कि 22 तारीख को मुफ्ती साहब की रिहाई नहीं हुई, अब अगली तारीख मुफ्ती साहब को दे दी गई है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के जेल में कैसे हालात है, 5 से 6 महीने हुआ जेल से ना कोई ऑडियो, ना कोई वीडियो, ना कोई फोटो, कुछ भी नहीं आया मुफ्ती साहब का। दोस्तों, अज़हरी को बताया जा रहा है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जेल के अंदर वो सुविधाएं नहीं दी जा रही है जो एक वीआईपी सुविधाएं होती है, सहूलतें होती है। जैसा कोई वीआईपी शख्स वहां पर जेल में पहुंचता है तो उसको जो चीज़ें फराहम होती है वो मुफ्ती साहब को नहीं है। मुफ्ती साहब को आम कमरा दिया गया है, आम कैदियों की तरह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रखा गया है। ये अपडेट हमारे सामने आया हुआ है। दोस्तों, आप लोगों को एक वीडियो सुनाना चाहूंगा जो एक हमारे भाई है, उन्होंने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की अब की जो रियल कंडीशन है वो उन्होंने बताई है उस वीडियो के अंदर, क्योंकि उन्होंने गुजरात के अंदर कॉल किया था जहां पर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जेल के अंदर कैद है, वहां पर से उन्होंने अपडेट लिया है। उसमें ये भी बात निकल कर आई है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का कमर में भी दर्द है, उनके सर के अंदर भी दर्द है और काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और बताया जा रहा है कि 10 मुहर्रम को मुफ्ती साहब ने रोज़ा रखा था, तो रोज़ा रखने के बाद मुफ्ती साहब को चक्कर भी आ गया था। काफ़ी ज़्यादा परेशान है मुफ्ती साहब जेल के अंदर। आप लोगों से खुसूसी दुआओं की गुजारिश है। अब मैं एक वीडियो आप लोगों को सुनाना चाह रहा हूँ जो एक हमारे भाई है, मारूफ भाई, उन्होंने मुफ्ती साहब के हालात का जायज़ा लिया तो वहाँ से कुछ खबरें सामने आई है मुफ्ती साहब को लेकर। फिलहाल आप लोग दुआ करें, मुफ्ती साहब को 29 तारीख दी गई है, मुफ्ती साहब जो है रिहा हो जाए। जल्द अज जल्द रिहा होना मुफ्ती साहब का इंतहाई ज़रूरी है। आप इस वीडियो को सुने और आगे ज़रूर शेयर करें। जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, दिल पर हाथ रख के सुने आप। जो बताने के लिए जा रहा हूँ ये कोई नहीं जानता, ये चंद ही लोग जानते होंगे इस बात को। मुझसे कहा गया इस पैगाम को अपने चैनल के ज़रिए मारो भाई आगे बढ़ाएं, ऑडियंस तक पहुँचाएं, अपने आवाम तक पहुँचाएं इस पैगाम को। मेरी कल गुजरात बात हुई, जहाँ पे सेंट्रल गुजरात हाई कोर्ट है, जहाँ पर, वहीं से मेरी किसी भाई से बात हुई है मेरी। उन्होंने मुझे बताया, मुफ्ती साहब के बड़े करीबी हैं, मुफ्ती साहब से मुलाकात भी होती रहती है और वैसे भी अक्सर मुलाकात करने के लिए जाते हैं मुफ्ती साहब से, बहुत सारे लोग जाते हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब बड़े तकलीफ़ में हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो उन्होंने मुझे बताई, सबसे पहली चीज़, हम और आप बचपन से ये सुनते चले आए हैं कि ये जो सेलिब्रिटी वगैरह जो होते हैं और ये धर्मगुरु होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं या नेता लोग होते हैं, अगर इनको जेल में जाना पड़ता है तो इनका अलग ही सेपरेट रूम होता है, बड़े वीआईपी रूम होता है। हमने ये सुना है, वीआईपी तरीके से रहते हैं ये लोग, हमने ये सुना था, आपने भी ये सुना होगा। लेकिन हो सकता है ऐसा होता हो या नहीं। लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब एक आम कैदी की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसके अंदर। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब फ़र्श पे लेटते हैं, उनके, मुझे ये बताया गया फ़र्श पे लेटने से उनको तकलीफ़ बढ़ गई, उनके कमर का मड़का खिसक गया, उनको कमर में भी तकलीफ़ है। सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने मुझे ये बताई। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताई, उनके दिमाग में कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ है, दर्द रहता है, चक्कर वगैरह आता है। जेल जाने से पहले मुफ्ती साहब पर जो एफआईआर दर्ज हुई, केस जो उन पर हुआ, उससे जाने से पहले वो सिटी स्कैन एमआरआई कराना चाहते थे वो, लेकिन उसके एमआरआई सिटी स्कैन होने से पहले ही उन पर केस हो गया, उनको पुलिस उठा करके ले गई। सबसे बड़ी तकलीफ ये, आज तक उनका सिटी स्कैन एमआरआई नहीं हुआ है। इस तकलीफ में है, सबसे पहले इस तकलीफ में है मुफ्ती साहब। दूसरी चीज़ ये है, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब 10 आशूरे को, 10 मुहर्रम की 10 तारीख को, आशूरे के दिन रोज़ा तो था ही हज़रत का, हज़रत उस दिन भी गिर गए, उस दिन भी गिरे, हज़रत के पैर में चोट आई, घुटने में। एक मर्तबा शुरू में वीडियो आई थी, आपने देखी होगी, जब ने शुरू में हज़रत को उठाया था तो एक वीडियो में झुककर घुटने पर हाथ रखकर चल रहे थे। मुफ्ती साहब तकलीफ़ में है, वाकई मुफ्ती साहब के घुटने में तकलीफ़ है, सर में, दिमाग में भी तकलीफ़ है उनके, और कमर में भी तकलीफ़ है।
जिस तरह से एक आम कैदी रहता है उस तरह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, और उन्होंने मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब को जल्द से जल्द रिहाई मिलना चाहिए, उनको जल्द से जल्द बाहर होना चाहिए। मुफ्ती साहब बहुत तकलीफ़ में हैं, दीन का काम भी कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया कि जेल के अंदर मुफ्ती साहब की क्या हालत है। दोस्तों अजीजों, मुफ्ती साहब के लिए बहुत ही ज्यादा दुआओं की जरूरत है। मुफ्ती साहब जो है जल्द अज जल्द बाहर आ जाए, क्योंकि इस वक्त मुफ्ती साहब के एक भाई है मुफ्ती जुबैर मिसबाही साहब, वो भी जो है गुजरात अहमदाबाद के अंदर रुके हुए हैं मुफ्ती साहब के रिहाई को लेकर। दोस्तों मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि मुफ्ती साहब के वकील क्या कर रहे हैं। मुफ्ती साहब के वकील की जो कोशिशें हैं, मुझे लगता है कि वो सही तौर पर कुछ कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब बेगुनाह बेकसूर होने के बावजूद इतने दिन तक वो जेल के अंदर रह रहे हैं। मेरे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। दोस्तों अजीजों, बहुत सारे लोग जो है मुफ्ती साहब के वकीलों को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि वकील जो है वो सीधे तौर पर काम नहीं कर रहे हैं या उनके जवाब देने के अंदर कुछ मिस्टेक है, क्योंकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का इतना बड़ा कोई कसूर नहीं था कि इतने दिन तक उनको जो जेल के अंदर रखा जा रहा है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, घर वाले हैं, फैमिली वाले हैं, हर चीज को देखना चाहिए। हाँ, अगर कोई रियल में कोई बड़ा जुर्म होता तो बात और होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप लोग जो है मुफ्ती साहब को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, मुफ्ती साहब के लिए दुआ करें। अगर आप वहां पर नजदीक में है, कोई आपसे कोई कोशिश हो सकती है या कोई अच्छा वकील आपके नजर में है, तो मुफ्ती साहब की जल्द अज जल्द आप लोग जो है रिहाई कराने की कोशिश करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक मुफ्ती साहब के लिए दुआ करें। आने वाली 29 तारीख